आइए बच्चों, हम लोग कुटज क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के आखिरी अंश यानी शेष भाग के ऊपर चर्चा करें। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि काफ़ी सूखी नीरस कठोर पर्वतों पर कुटज जो है पैदा होकर बैठा हुआ है और उसके इस शब्द कुटज शब्द के आने के इतिहास के बारे में निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काफ़ी चर्चा किए। अब आगे देखते हैं। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी नीरस कठोर, यहीं आसन मारकर बैठा हुआ है मेरा चीर परिचित कुटज। अब आगे, एक बार अपने झबरीले मूर्धा यानी कि सिर, झबरीला यानी कि झबराया हुआ, काफ़ी घना, काफ़ी डेंस, अपने झबरीले सिर को हिलाकर मतलब अपना झबरीला सिर को हिलाता है और समाधिष्ठ महादेव यानी समाधि में बैठे हुए शिव जी को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। पुष्प स्तबक का मतलब होता है फूलों का, कलियों का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर चढ़ा देते हैं, मतलब उसके ऊपर से जो फूल गिरते हैं वो उसी पहाड़ पर गिरते हैं जिस पहाड़ पर माना जाता है कि शिवजी बैठा करते थे। एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर और उसके बाद इसका जो जड़ है उसको बहुत नीचे तक धकेल कर सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है, और उसकी जड़ें जो है बहुत गहराई में जा कर के जल का स्रोत ढूंढ लेती हैं। और जीना चाहते हो? हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोग से भी पूछ रहे हैं, पाठकों से, क्या आप लोग भी जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, कठोर पत्थर को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो कुटज की तरह, अगर करना चाहते हो तो। वायुमंडल को चूस कर, जैसे ये वायुमंडल से नमी को भी चूस लेता है, कौन? कुटज। झंझा तूफान को रगड़ कर, तूफान आए तो उसको भी झेल लेता है कुटज। अपना प्राप्य वसूल लो, प्राप्य यानी कि जो आपको प्राप्त करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, उसे वसूल लो। आकाश को चूस लो, अवकाश की लहरों में झूम कर, अवकाश मतलब शून्य स्थान, यहाँ तो शून्य है ना, बंजर है, झंखाड़ है, निर्जन है, कोई नहीं है पर्वत के ऊपर, ऐसी जगहों में झूमो, नशे में मदहोश होकर झूम कर उल्लास खींच लो, ऐसे में खुशियों को खींच लो। ये सब कुछ करता है कुटज। आप भी करना चाहते हो, जीना चाहते हो तो ऐसा करना होगा। कुटज का यही उपदेश है। अब कुटज के उपदेश को लेकर काफ़ी चर्चा होगी कि कुटज आखिर अपने जीवन से लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं। तो इसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, जैसे कि ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम आएगा, ठीक है ना। एक जो पाश्चात्य कंट्री के यानी कि वेस्टर्न कल्चर के कुछ ज्ञानियों का भी नाम आएगा, जैसे हेल्वेशियस, हॉब्स, और अंत में नेक्स्ट पेज पर भीम का भी नाम आएगा। महाभारत के भीष्म पितामह, उनको अवधूत के रूप में पेश किया गया है इस निबंध में। राजा जनक की बात आएगी। तो देखिए, खूब ध्यान से पढ़िएगा, अगला 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो उसके बाद कहते हैं, एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, भित्वा पाषाण पीठरम छित्वा प्राभजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानियम कुटजश चुंबते नभः। ये जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि आकाश से, पाताल से पानी को खींच लो, शून्य जगह पे फेस कर लो जितना भी तूफान आता है, उसी को संस्कृत में लिखा हुआ है। दुरंत जीवन शक्ति है भाई। दुरंत यानी बांग्ला में कहते हैं दुरंतो, जबरदस्त जीवन शक्ति है इसके अंदर जीवन जीने की। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या भी है जीवन जीना। जियो तो प्राण ढाल दो जीने में। जीवने में प्राण ढाल दो मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी को ही पूरा करो और आपके जीवन जीने से दूसरों को उपदेश ना मिले या दूसरों को शिक्षा ना मिले या दूसरों को लाभ ना मिले, ऐसा नहीं। प्राण ढाल देने का मतलब तुमसे दूसरे भी लाभान्वित होने चाहिए। जीवनी रस के उपकरणों में ढाल दो, अपना पूरा जी जान लगा दो जीवन जीने के लिए। जो जो उपकरण चाहिए, उपकरण मतलब बोलने का मतलब एपैरेटस। यहाँ पे कौन सा एपैरेटस है भाई? जैसे मान लो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, ठीक है ना, अच्छे उसूलों पर जीना, ठीक, दूसरों को उसूल सिखाना, अपना धर्म को निभाना, ये है प्राण डाल देना, जीवनी उपकरण है ये सब। लेकिन क्यों? क्या जीवन जीने के लिए ही जीना बड़ी बात है? सवाल खड़ा करते हैं निबंधकार। कहते हैं सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि वेद व्यास के शिष्य और बहुत बड़े फिलोसोफर, दार्शनिक भी थे, दर्शन शास्त्री। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, प्रिय, इस संसार में कोई भी स्वार्थ के लिए ही जीता है। और इस बात को उन्होंने संस्कृत में अपनी पत्नी को कहा, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, यानी कि खुद का भावना, खुद को संतुष्ट करना सबसे प्रिय बात है और सब लोग खुद को संतुष्ट करने के लिए ही
जीते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम है, सब स्वार्थ के लिए ही है, मतलब के लिए है। अच्छा, पश्चिम के यानी वेस्टर्न कल्चर के बड़े बड़े फिलोसोफर जैसे हॉब्स, हेल्वेशियस, ऐसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुनकर हैरानी होती है। क्या दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है भाई? क्या परार्थ नहीं है? परार्थ मतलब दूसरों के भावना के लिए जीना, दूसरों की अच्छाई के लिए जीना। परमार्थ नहीं है? परमार्थ का मतलब भी वही, दूसरों का अर्थ। परम अर्थ दूसरों, कहते हैं ना परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि दूसरों के लाभ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है? तो क्या ये सब नहीं है? अपने लिए जीना ही जीना है? केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियाँ जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन अभिनय किया जाता है, लोग इतना बड़ा बड़ा कहानी लिखते हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, बड़े बड़े जो देश के हमारे शुभचिंतक हैं, ये लोग क्या सिर्फ इसीलिए जीते हैं अपने भाव के लिए? नहीं, इन सब के पीछे एक और मकसद होता है, दूसरे की भलाई, दूसरे का प्रमाण। तो क्या ऋषि याज्ञवल्क्य की बात क्या गलत थी? नहीं, उसको दूसरे ढंग से वो कहना चाहते थे। एक्चुअली में ऋषि याज्ञवल्क्य जो बात समझाए अपनी पत्नी को, उसके समझाने में उसका एक दूसरा मकसद था, एक दूसरा मीनिंग था। और वो मीनिंग क्या था? देखिए, उन्होंने तो ये बात धक्का मार तरीके से बोल दिया, धक्का मार तरीके से मतलब बहुत ही रफली बोल दिया, लेकिन बात कुछ और थी। वे जब ये वर्ड बोले ना, आत्मनः आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, जब वो बोले कि आत्मनः यानी अपने के लिए, तो इसके पीछे उनका बड़ा मकसद था। व्यक्ति की आत्मा, आत्मना मतलब आत्मा, अपने लिए नहीं, आत्मा के लिए। अच्छा, हम सब लोग आत्मा जो है वो परमात्मा के अंश होते हैं, और दूसरी आत्माएं भी उसी परमात्मा की अंश होती हैं। तो यानी कि अगर हम दूसरे का भला करें, दूसरे का अच्छा करें, तो परमात्मा का भी अच्छा हो रहा है। तो यानी कि उनके पत्नी को समझाने का तरीका कुछ अलग था, शब्द ऐसे थे जिससे हम लोग मतलब गलत समझ गए। बहुत व्यापक उनका मीनिंग था, मतलब यूनिवर्सल था, काफ़ी बड़े लेवल का मीनिंग था आत्मना बोलने का। वो ये समझाना चाहते थे कि मेरी प्रिय, मेरी पत्नी, आप में ही सब है और सब में ही आप हैं। इस प्रकार की समष्टि बुद्धि आपको लानी होगी। यानी अगर आप अपनी भलाई करना चाहती हैं, तो तभी आपकी भलाई हो पाएगी जब आप अपने से जुड़े हुए लोगों का भी भला कर रही हैं। और अगर आप दूसरे की भी भलाई करेंगी तो आपकी भलाई होगी, और आपकी भलाई हो रही है तो उससे दूसरों को भी अच्छा दिखना चाहिए, मतलब दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा ये समझाना चाह रहे थे वो। तो जो ऐसा सोच नहीं रखेगा, जो सीमित सोच रखेगा, थोड़ा सा संकीर्ण विचारधारा का होगा, छोटे विचार का, वो तो आत्मना का मतलब यही सोच लेगा ना कि खाली अपना सोचो, भूख लगी है खा लो, पेट भर लो। ऐसा तो जानवर भी करता है, ठीक है ना। और हमको सुख और चैन चाहिए तो कहीं भाग कर सुख चैन ले लो। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहा जाता है कि लोग पर्वत पे चले गए, कहीं और चले गए शांति पाने के लिए, वो तो कामचोरी है, ठीक है। युधिष्ठिर ने भी ऐसा कहा है कि ये तो कामचोरी है। धर्मराज, संन्यास खोजना कायरता है मन की, यानी सन्यासी जो बन जाते हैं वो बड़े बड़े कायर होते हैं। असली आप महात्मा तब होंगे जब इस संसार की कष्टों मुसीबतों को झेल के आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरों का भला हो तो अच्छी बात है, दूसरे का अगर भला नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है। कौन किसका उपकार कर रहा है, कौन किसका अपकार कर रहा है, कोई नहीं जानता है। किसी वजह से आपसे भला हो गया तो अच्छी बात है। खैर, ज़्यादा बातों में उलझिए मत, अब आगे देखिए, हम लोग आगे देखें। तो अगर आप ऐसा भावना नहीं रखते हैं दूसरों का अच्छा ही करने वाला, अगर अपने आप को निछावर नहीं करते हैं दूसरों के लिए, तो स्वार्थ खंड सत्य है। तो आपका जो स्वार्थ है ना, ऋषि याज्ञवल्क्य के शब्दों में, वो एक थोड़ा सा सच्चाई है, पूरा सच्चाई नहीं है। तृष्णा को उत्पन्न करता है। अगर आप सिर्फ अपने तक ही सोचिएगा, अपनी भलाई तक, तो आपकी प्यास और बढ़ेगी, ठीक है ना। और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है, आप बहुत बड़े कंजूस बन जाते हैं। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहंत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, मतलब मैली हो जाती है, छोटी सोच हो जाती है, सिर्फ अपने तक ही सोचने में। तो कुटज क्या केवल जी रहा है? अब बात हो रही है कुटज, इस वृक्ष की। क्या वो भी सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहा है? नहीं, उसके अंदर परमार्थ की भावना बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ पाताल भेद के जो पानी खींच रहा है और आकाश से जो वायु खींच रहा है, सिर्फ अपने आप को जिंदा करने के लिए नहीं, दूसरों को एक बहुत बड़ा उपदेश देने के लिए। वह दूसरों के सामने भीख मांगने नहीं जाता है भाई। इससे तात्पर्य उन लोगों की तरफ कहा जा रहा है जो स्वार्थी होते हैं और स्वार्थ में आकर के भीख मंगे हो जाते हैं, कटोरा लेकर दूसरे के सामने भीख मांगते हैं। स्वार्थ में भीख मांगने का मतलब ये नहीं कटोरा लेके बैठ जाते हैं। भीख मांगने का मतलब अपना स्वार्थ सीधा करने, उल्लू सीधा करने के लिए किसी के भी पास जाकर उसकी जी हुजूरी करते हैं।
भय के मारे अधमरा हो जाते हैं वो लोग, लेकिन कुटज नहीं होता है ऐसा, उसको किसी बात का भय नहीं है। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता कुटज, लेकिन जो ऐसे स्वार्थ सोचने वाले लोग होते हैं वो नीति और धर्म का उपदेश भी देते हैं दूसरों को। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता। सीधा साधा अटैक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उन लोगों के ऊपर जो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बड़े बड़े अफसरों का तलवा चाटते हैं, यानी उनकी जी हुजूरी करते हैं। दूसरों को अपमानित करके ग्रहों की खुशामद नहीं करता है। ग्रहों की खुशामदी मतलब ये अंगूठियाँ पहन लेना, इससे मेरा शनि ग्रह ठीक होगा, इससे मंगल ग्रह ठीक होगा। करेंगे पाप और शनि को कंट्रोल करेंगे, रवि को कंट्रोल करेंगे। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता है, खुद की अच्छाई के लिए नीलम नहीं पहन लेता है। वो 3 इडियट्स में देखे होगे ना, दोनों दोस्त मजाक उड़ाते हैं अपने तीसरे का, ये वाला इसके लिए है, ये वाली बहन की शादी के लिए है, ये वाला पिताजी की बीमारी के लिए है, और अंगूठी पहन ले अपना इंजीनियरिंग में पास होने के लिए। ये सब डरे हुए लोग हैं। जीता है और शान से जीता है कुटज। काहे वास्ते जीता है भाई, किस उद्देश्य से? अब ये तो ऐसा नहीं है कि भाई खुद स्वार्थी है। तो देखिए उसका उपदेश क्या है दूसरों के लिए, परमार्थ की भावना से जीता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए। कुछ तो बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, स्वार्थ से भी बड़ी बात है उसकी। अब जैसे भीष्म पितामह की तरह वो जीता है। भीष्म पितामह को कहा जाता है अवधूत। अवधूत किसको कहते हैं भाई? जो देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा हो जाए तो भी ठीक, बुरा हो जाए तो भी ठीक, ना वो बुराई से विचलित होता है, दुखी हो जाता है, और ना अच्छाई से खुशी से पागल हो जाता है। अगर उसके साथ अच्छा हो जाए तो खुशी से पागल भी नहीं होगा, उसके साथ बुरा हो जाए तो दुखी भी नहीं होगा, विचलित भी नहीं होगा, उसको कहते हैं अवधूत। तो आप भी अवधूत बनिए। ऐसा ही उपदेश देता है कौन? कुटज। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब डरे हुए लोग हैं। अच्छा होता है तो खुश हो जाते हैं और बुरा होता है तो विचलित हो जाते हैं। चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ जीते हैं, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर। अपराजित जिसे कोई नहीं हरा सकता, उसके ऊपर किसी का वश नहीं है, ऐसी आत्मा, ऐसा प्राण। सोल्लास ग्रहण करो। जो मिल जाए उसे हर्ष उल्लास के साथ ग्रहण कर लो, हार मत मानो। सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदयेन पराजितः। इस संस्कृत का यही श्लोक का मतलब हुआ जो ऊपर हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा। हृदयेन पराजितः यानी कि हृदय को पराजित मत होने देना, हृदय को हारने मत देना। कोई तुम्हारे हृदय पर वश ना कर जाए, जीत ना ले तुम्हारे हृदय को। अपने हृदय की चाबी ताला किसी को मत दे देना कि कोई भी आके तुमको सुखी कर जाए और कोई भी आकर तुमको दुखी कर जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। जैसे कुटज, कुटज कभी होता है क्या किसी से सुखी या किसी से दुखी? अपने में मस्त मौला है, शान से जीता है। तो कुटज को देखकर रोमांच हो जाता है। कभी लेखक कहते हैं, निबंधकार, कि प्रिय हो या अप्रिय हो कभी विचलित नहीं होता कुटज। उसको देखकर रोम रोम फड़फड़ा उठता है। कहाँ मिली है यह अकुतो भया वृत्ति? मतलब ऐसा स्वभाव कहाँ मिला है भाई? डरता नहीं है किसी चीज़ से, अपराजित स्वभाव कहाँ मिला है? अविचल जीवन दृष्टि, जीवन को किसी भी रूप से विचलित नहीं हुए भी एंजॉय करता है। जो समझता है कि वह दूसरों का अपकार कर रहा है। अगली पैराग्राफ में निबंधकार कहते हैं कि जो भी जिसको लगता है कि वो दूसरे का अहित कर दिया, गलत कर दिया, बेचारा नादान है। कौन किसका अहित कर दिया भाई? नहीं कर सकते तुम किसी का बुरा। जो ये सोचता है कि दूसरे का वो हित कर दिया, वो भी गलत है, वो भी बुद्धिहीन आदमी है जो सोचता है कि हम दूसरे का भला कर दिए या दूसरे का बुरा कर दिए। दोनों ही केसेस में इंसान बुद्धिहीन है। कौन किसका अपकार करता है, कौन किसका उपकार? मनुष्य तो सिर्फ जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता को योजना के अनुसार जी रहा है। सब विधाता ने रच दिया है, उसके अनुसार ही तुम जी रहे हो। तुम नहीं होते हो किसी का उपकार करने वाले, तुम नहीं होते हो किसी का अहित करने वाले। इसीलिए ज़्यादा फड़फड़ाना मत कि हमने किसी का अच्छा कर दिया या हमने किसी का बुरा कर दिया। सब लिखा हुआ है। कोई किसी को गोली मार देता है, हत्या कर देता है, तो ये मत सोचना कि उसने मार दिया, लिखा हुआ है पहले से ही। हमको और आपको क्या करना है? कुटज के जैसा बनना है। उपकार या अपकार के चक्कर में मत जाओ। ऐसा जियो कि तुमसे 4 आदमी लोग लेसन ले लें और उनका उपकार हो जाए तो अच्छी बात है। तुम करने वाले कोई नहीं हो। कुटज कहीं जाकर किसी की जी हुजूरी करके किसी का उपकार करने नहीं जाता। ना ही कुटज जाता है किसी को सिखाने कि तुम मेरी तरह जीवन जियो। वो उसको कोई स्वार्थ नहीं है कि जाके किसी को सिखाए। बस वो ऐसा जीता है कि उसको देखकर तुम सीख लो तो तुम्हारा उपकार हो गया, तो कुटज धन्य हो गया। ऐसा तुम्हें जीना है।
किसी को उससे सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो एकदम ही गलत है, पक्का ही गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है। तुम अगर अपने मन, अपने हृदय, अपने इंद्रियों, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, तो अगर आपका अपने इंद्रियों पर वश है, अपने मन को वश में रखे हो, अपने हृदय को वश में रखे हो, तो समझ लो तुम सुखी हो। वही आदमी सुखी कहलाता है। और जो भी परवश होता है, यानी दूसरे के वश में है, वही दुखी है। दूसरे के वश में मतलब किसी ने, हमारे दोस्त ने हमको कुछ बात कह दिया, हम दुखी हो गए। हमारे पिताजी ने हमको डांट दिया, हम दुखी हो गए। हमारे टीचर ने हमको डांट दिया, हम दुकानदार ने हमको कुछ कह दिया, दुखी हो गए। हमारी बीवी बच्चों ने हमको कुछ कह दिया, हम दुखी हो गए। या हमारे पति ने हमको कुछ कह दिया, दुखी हो गए। परवश में नहीं होना है, खुशामद नहीं करना है। परवश होने का मतलब क्या होता है भाई? आप दूसरों की खुशामद करो, एक्टिंग कर करके, उसको क्या अच्छा लगता है आप वैसी बात बोलो। दांत निपोरना मतलब गिड़गिड़ाना, ठीक है? गिड़गिड़ाना क्यों गिड़गिड़ाते हैं भाई? हम लोग अपना स्वार्थ साधना होता है तब गिड़गिड़ाते हैं। चाटुकारिता करते हैं, हाँ हुजूरी करते हैं, तब समझ लो कि हम परवश में हैं, दूसरे के वश में हैं। जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, जिसको अच्छा लगता है अच्छा लगे, ऐसा जीवन जीना है मस्त मौला की तरह। जिसका मन अपने वश में नहीं, वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। छंदावर्तन मतलब दूसरों के साथ अपने आप को राइम में मिलाता है, राइमिंग में ले आता है। वो जिसको अच्छा लगेगा वही हम भी बोलेंगे, उसको जो फीलिंग आएगा वही हम भी फील करवाएंगे ज़बरदस्ती। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। अपने को मतलब मेरा क्या मन है, हम कैसे जीना चाहते हैं, वो हम छिपाते हैं और सामने वाले का दिखाते हैं कि भाई तुम्हारी जैसा हम भी सोचते हैं। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इस सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वशी, पर वशी नहीं है। वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त है। राजा जनक जैसे थे, संसार में ही रहते थे, संपूर्ण जगत को भोगे थे, लेकिन इन सब से मुक्त थे, वैरागी। जनक की ही भांति वह भी घोषणा करता है, कौन? कुटज। मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता। कौन कह रहा है? कुटज। इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नाहमात्मार्थ मिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे, मनो में निर्जितम तत्माम वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है। ये जो संस्कृत का श्लोक था, इसी का ऊपर में हम लोगों ने हिंदी में जो पढ़ा, वो उसका मतलब था। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। और अंत में निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हे मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो, यानी कुटज तुम धन्य हो। तो कुटज के जैसा स्वभाव हम लोगों को भी ले आना है। परोपकारी बनने का मतलब ये नहीं कि दांत निपोड़ना है, गिड़गिड़ाना है किसी के सामने, जी हुजूरी करनी है। परोपकार का मतलब आप ऐसे जिए, जीवन जीने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम जो चाहें, जैसा चाहें, और जैसा, सॉरी मैं भूल बोला, जैसे माइंड डेवलप हो गया, मतलब जीवन जीने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जो भी हो, अवधूत की तरह, भीष्म पितामह की तरह, दुख हो, सुख हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, हर स्थिति में, हर समय में खुद को आनंदित महसूस करें और दूसरों को अपने जीवन से जिजीविषा का, यानी जीवन जीने की शैली का एक प्रेरणा देते रहें। यही कुटज से हमें संदेश मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, आपको लगता है कि आपको समझ में आया, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं तो, और लाइक भी ज़रूर कीजिए।